नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमो सुध केवली बड़िदम। बोलो दादी सांग में जिनवाणी माता की। कलिकाल भगवान आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत पंच परमागमों में से एक परमागम, महान परमागम समय सार नामक महान ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, जिसमें हमारी चर्चा निश्चय और व्यवहार के आधार से प्रारंभ हुई थी। जिसमें अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि जो स्व समय और पर समय है, स्व समय किसे कहा था? इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित हो उसे क्या कहा था? स्व समय। और पर समय किसे कहा था? उन्हें पर समय कहा था। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया है कि जो व्यवहार निश्चय का अंगीकार करता है, किसका अंगीकार करता है? माने व्यवहार से निश्चय का ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है निश्चय का? व्यवहार से। हाँ, और यदि हम व्यवहार को नहीं समझेंगे तो निश्चय को समझना असंभव है, ऐसा कहा। तो कहते हैं कि यदि व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझा जाता तो व्यवहार को भी मुख्य रखना चाहिए। व्यवहार को मुख्य क्यों नहीं रखते? मुख्य तो निश्चय रखा जाता है, लेकिन व्यवहार को मुख्य क्यों नहीं रखते? अब यह प्रश्न खड़ा किया है। तो उसी प्रश्न के आधार से अपनी आज 11 नंबर की गाथा प्रारंभ होगी। इसमें आपके सामने है गाथा, चलिए। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशे दो दुशोधनो भूदत्तमस्तिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। अब इसमें भूतार्थ और अभूतार्थ की बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं भूतार्थ क्या होता है और अभूतार्थ क्या होता है, जिससे आपके विषय ख्याल में आ जाए। भूतार्थ उसे कहते हैं जो सही हो, निश्चय हो, सच्चा हो, वह क्या कहलाता है? भूतार्थ। और अभूतार्थ माने झूठा हो। ये आ माने नहीं, बहुत बढ़िया। आ माने नहीं और भूतार्थ माने सच्चा। जो सच्चा नहीं हो वह क्या कहलाता है? अभूतार्थ। तो उसी भूतार्थ और अभूतार्थ के विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। तब क्या कहते हैं? व्यवहारो भूदत्थो। व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है। देखिए, व्यवहारो भूदत्थो, इसमें साइलेंट आ लगा हुआ है, एस बना है, एस बीच में। व्यवहारो भूदत्थो पढ़िए, दिखाइए। हाँ, इसमें नहीं लिखा। व्यवहारो भूदत्थो, बीच में साइलेंट आ होता है, उसमें साइलेंट आ में क्या जाता है? अभूतार्थ। क्या कहेंगे? और अभूतार्थ का अर्थ क्या समझा था अभी अपन ने? जो झूठा, वह क्या कहलाता है? अभूतार्थ। तो व्यवहार कैसा हो गया? अभूतार्थ माने झूठा हो गया। और भूदत्थो देश दो तो शुद्ध न हो। और भूतार्थ क्या होता है? तो देश दो माने कहते हैं, देश दो माने कहते हैं, दो शुद्ध न हो। शुद्ध न माने निश्चय नहीं, शुद्ध न माने इसको निश्चय नहीं भी कह सकते हैं, परम भी कह सकते हैं और शुद्ध नहीं भी कह सकते हैं। ये तीन नाम है किसके? निश्चय नहीं के। और वह निश्चय नहीं कैसा है? भूतार्थ है, माने सच्चा है। ख्याल में आ गया विषय। अब यहाँ पे आचार्य प्रश्न नहीं खड़ा करते, प्रश्न अपन खड़ा करते हैं यहाँ पे कि जो
व्यवहार नय और निश्चय नय की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? अब ये अपन जो बात करने वाले हैं ग्रंथ से हटके बात होने वाली है। व्यवहार नय और निश्चय नय, ये नय शब्द क्या शब्द आया? नय। ये नय क्या है? कभी आपने विचार किया? नय आखिरकार हम नय क्यों पढ़ें? ऐसा प्रश्न खड़ा। हाँ, माने अगर अपने अंदर प्रश्न खड़ा हो कि आखिरकार नय क्यों पढ़ें, तो अपना उत्तर क्या आता है कि माने उसको विस्तार से पढ़ना या उसको स्पष्ट तरीके से पढ़ लेना क्या कहलाता है? नय। देखिए नय के, हाँ, माने उसको स्पष्ट जानना। जैसे ये समय सार है, इसको जानेगा तो मात्र प्रमाण, क्या जानेगा? समय सार। लेकिन आचार्य कुंद ने लिखा है इसमें अधिकार हैं, 405 गाथा हैं, ये प्रमाण नहीं बताएगा। यह कौन बताएगा? नय बताएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, आपने व्यवहार नय निश्चय नय कहा, इसमें कॉमन शब्द क्या आया? नय। अब वे नय क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में जो निमित्त है वह नय कहलाता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जो निमित्त हो, क्या हो? निमित्त हो, वह क्या कहलाता है? नय कहलाता है। नय के बिना हम शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को नहीं समझ सकते। क्या कहा? ख्याल में आ गया कि हम यदि नय को नहीं जानेंगे तब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको। नय नमक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? नमक की तरह होता है। जैसे सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो सब्जी कैसे लगेगी? कोई स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही शास्त्रों में नय नहीं होंगे तो शास्त्रों में भी स्वाद नहीं आएगा। अब ये तो हुई अपनी तरफ से बात। अब यदि सब्जी में ज़्यादा नमक हो जाए तो क्या करोगे आप? अभी आपने क्या कहा था? नमक क्यों ना सब्जी अच्छी नहीं लगती, भर दो नमक। क्या होगा? बेस्वाद हो जाएगी। इसलिए लिमिट होना चाहिए। वैसे ही नय है, नय की भी शास्त्र में लिमिट है, ना तो ज़्यादा और ना कम। जैसे कोई पंडित जी थे, कोई पंडित जी हैं, कोई पंडित जी बोले कि नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, नमक ही चाहिए। तो अब कल आपके यहाँ भोजन करने आए, आपने उनको थाली भर के नमक रख दिया, लो नमक खाओ। आप कल नमक की बात कर रहे थे कि नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। इसलिए कहा थाली भर के रख दो। हाँ, नमक माने लिमिट, ना तो स्वाद से ज़्यादा ना स्वाद से कम। यदि सब्जी में नमक नहीं होगा तो क्या होगा? बेस्वाद, कोई स्वाद ही नहीं है। कोई कितनी भी क्वालिटी वाला आइटम बना लो, लेकिन उसमें नमक नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल बेकार होगा। और यदि कितनी बेकार चीज़ बनाओ, उसमें हजारों का नमक डाल दो तो क्या हो जाएगा? कोई स्वाद नहीं आने वाला। इसलिए कोई भी वस्तु डालिए तो क्या? लिमिट से। वैसा ही नय है। नय ख्याल में आ गया आप लोगों के कि नय क्या कहलाता है? अभी हम व्यवहार नय निश्चय नय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो नय क्या है? इसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है? नय। उस नय को दो प्रकार से बताया। अब आप लोग ग्रंथ में ना देख के मुझे देखना, आपको समझ में आएगा। नय दो प्रकार से बताया, एक निश्चय नय, व्यवहार नय। कितने नय बताए? व्यवहार नय। अब निश्चय नय में 3 भेद किए। कितने भेद किए? 3 भेद किए। अब आप लोग याद करना, शब्द नय, शब्द नय, बोलिए, अर्थ नय, ज्ञान नय। याद हुए? ये क्या है? 3। किस नय के? बहुत बढ़िया। नय 2 प्रकार का, निश्चय, व्यवहार, 2 हो गए। अब व्यवहार के तो भेद नहीं किए, किसके भेद किए? निश्चय के। निश्चय नय के किसके भेद किए? निश्चय नय के। अब निश्चय नय के 3 भेद किए, एक शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। अब ये शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय क्या होता है? देखिए, पहला क्या था? शब्द नय। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द बोला, गाय। क्या बोला मैंने? गाय।
यहाँ आपको कहीं गाय दिख रही है? आपके ज्ञान में आई, गाय दिख गई, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, सब ख्याल में आ गया? किसी ने बताया आपको? अब ऐसे आपके सामने मैं बोलूं अड्डा वाला मंदिर, तो आपके छोटा मंदिर ख्याल में आएगा? अड्डा वाला ही मंदिर ख्याल में आएगा। ये होता है शब्द नय। कौन सा नय होता है? आपकी बहू का नाम ले तो आपकी बहू ख्याल में आएगी, दूसरी बहू ख्याल में आ जाएगी, अपनी बहू ख्याल में आएगी, अपना चेहरा ख्याल में आएगा। ख्याल में आ गया? ये कहलाता है शब्द नय। जैसे किसी ने बोला समय सार, तो आपको समय सार के अलावा कौन सा ग्रंथ ख्याल में आएगा? समय सार ही आएगा। तो ये क्या कहलाता है? शब्द नय। लिमिट में जानना क्या कहलाता है? शब्द नय। ख्याल में आ गया? दूसरा क्या था? अर्थ नय। अर्थ नय बहुत सरल है। जैसे आपने गाय को देखा तो आपको गाय ख्याल में आ रही है और सब चीजें कैसी हो गई? गौण हो गई। कैसी हो गई? अब देखिए एक बात बताता हूँ। जैसे आप लोग कभी आईने के सामने गए होंगे, अपन आईने के सामने जाते हैं तो क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं, आईना नहीं देखते। यही बात तो है। अपन अपने चेहरे के आगे आईने को गौण कर देते हैं, लेकिन आईना है कि नहीं? आईना तो है, लेकिन हमको आईना नहीं दिखता। हमें इसमें क्या दिखता है? अपना चेहरा दिखता है। ख्याल में आ गया? वैसे यदि किसी व्यक्ति को बुलाने जा रहे हो आप, कोई भीड़ में आपकी जान पहचाना कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको वो दिखेगा, है तो सभी, लेकिन आपको वही दिख रहा है। क्यों? वही आपके ख्याल में है। और सभी है तो सभी के वही 2 आंखें, वही नाक है, वही शरीर है, लेकिन आप सभी को क्या कर रहे हो? गौण कर रहे हो। और उसको क्या कर रहे हो? गौण मानो से छुपा रहे हो, उसका निषेध नहीं कर रहे, छुपा रहे हो। अब जैसे आपको समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे अपने अभी 11वीं गाथा चल रही है, तो 10वीं गाथा नहीं चल रही, तो उस गाथा को अपन ने गौण किया हुआ है, निषेध नहीं किया। क्या किया है? गौण किया हुआ है। ये कहलाता है गौण। हाँ, ख्याल में आ गया? ये कहलाता है अर्थ नय। पहला क्या था? पहला क्या था? शब्द नय। और दूसरा क्या था? अर्थ नय। अब क्या बचा? ज्ञान नय। यदि आपको सम्य शिखर की यात्रा करनी है, यहाँ से बैठ के कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अपना जैन धर्म भाव प्रधानी है। कैसा है? आप यहाँ से बैठकर सम्य शिखर की अंतिम टोक को देख सकते हो, यदि आप गए होगे तो। ख्याल में आ रहा है? ये कहलाता है ज्ञान नय। हाँ, ये कहलाता है ज्ञान नय। क्या कहलाता है? यदि आप उस वस्तु को पहले देख कर आए हो और दोबारा उस वस्तु को देखने की इच्छा करते हो, तो फिर आपका अवश्य दिखेगी। यह क्या कहलाता है? ज्ञान नय। तो ये किसके भेद हो गए? 3 निश्चय नय की 3 भेद, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, ऐसे 3 भेद किए। अब पहले अपनी बात कहाँ चल रही थी? नय के ऊपर। नय किसे कहा था? जो विस्तार से कथन करे। जैसे उदाहरण क्या दिया था? नय को किसके समान समझना चाहिए? नमक के समान समझना चाहिए। कि जिस प्रकार नमक सब्जी में लिमिट से डाला जाता है, उसी प्रकार नय भी शास्त्रों में लिमिट से लगाना। ख्याल में आ गया? चलिए, तो उसी नय के आधार से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नय समझ में आ गए, क्योंकि आप अपनी नय की चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए मैंने आपको नय समझा दिए कि नय ये कहलाता है। और यदि आप नय नहीं समझोगे तब तो आप नय की चर्चा को नहीं समझ सकते। अब नय ख्याल में आ गया? नय क्या होता है? चलिए, अब अपनी नय के आधार से अपनी चर्चा 11वीं गाथा में प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या कहा था? व्यवहार भूदत्थो, माने व्यवहार अभूतार्थ है। कैसा है? अभूतार्थ है, माने झूठा है। कैसा है? फिर भूदत्थो माने भूतार्थ क्या है? देशिदो माने कहते हैं। क्या कहते हैं? दू शुद्ध न हो। निश्चय नय क्या है? भूतार्थ है। शुद्ध नय माने निश्चय नय। निश्चय नय भूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है। माने निश्चय नय सच्चा है और व्यवहार नय भूतार्थ। कथनचित, क्या लगाना यहाँ? कथनचित। व्यवहार को सर्वथा झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय नय का अंगीकार हो ही नहीं सकता।
इसलिए व्यवहार को कथनचित झूठा कहते हैं। ख्याल में? हाँ, कथनचित झूठा नहीं, कथनचित माने उसको झूठा भी कह सकते हैं और सच्चा भी कह सकते हैं। कथनचित झूठा भी है और कथनचित सच्चा भी है। हाँ, फिर आगे, भूदत्थ मस्तिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। और जो भूतार्थ माने, भूतार्थ माने सच्चा, सच्चा। खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। खलु माने होता है निश्चय नहीं, खलु माने होता है निश्चय, और सम्मा दिट्ठी माने होता है सम्यक दृष्टि। सम्मा दिट्ठी माने हवदि जीवो, होता है कौन? जीव। कब होता है? मस्तिदो, ऐसा ऋषिगण कहते हैं। कौन कहता है? मस्तिदो माने ऋषि, माने मुनिगण। क्या कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव है वह भूतार्थ तथा निश्चय नहीं जानना चाहिए, और जो निश्चय ने भूतार्थ को जानता है वही जीव सम्यक दृष्टि है। ऐसा कौन कहता है? ऐसे ऋषिगण उस बात को। तो यहाँ तक अपनी चर्चा व्यवहार नय और निश्चय नय को भूतार्थ और अभूतार्थ की दृष्टि पर प्रारंभ हुई थी। तो अब आगे की गाथा में यह प्रश्न खड़ा किया कि जो व्यवहार है और निश्चय है, यदि व्यवहार को कहा है तो वो भी तो किसी न किसी का या प्रयोजनवान होगा, कोई ना कोई इसको चाहता तो होगा ही। इसी बात को लेकर आचार्य अब ये 12वीं गाथा को लिखते हैं। देखिए, शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदा पुण जेदु परमेठिदा भावे। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ गाथा उल्टे चलेगी। परम भाव दर्शी माने जो परम भाव में स्थित रहते हैं। सम्यक दर्शन, दर्शी माने होता है दर्शन आदि। दर्शन आदि माने दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान और ये 3 चीज हो गई। तो कहते हैं जो परम भाव मान निश्चय में स्थित होते हैं, और दर्श ही माने दर्शन ज्ञान चारित्र में रहते हैं, उन्हें, किन्हें? उन्हें। अब शुद्धादेशो, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला। क्या कहा? शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्धो माने शुद्ध नय से नादव्वो, ज्ञातव्वो माने जानना चाहिए। नादव्वो का अर्थ क्या कहा? नादव्वो माने ज्ञातव्वो, ज्ञातव्वो माने उन्हें ऐसा जानना चाहिए। अब क्या वास्तविक अर्थ क्या हुआ कि जो परम भाव में स्थित हैं, ऐसे जो ऋषि माने जो परम भाव ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, उन्हें जो आत्मा का उपदेश करने वाला क्या जानना चाहिए? शुद्ध या नय से जानना चाहिए। ख्याल में आया विषय? उन आचार्य को क्या जानना चाहिए? शुद्ध नय से जानना चाहिए कि शुद्धो शुद्धादेशो नादव्वो परम भाव दर्शी, और व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु अपरमेठ हिद्दा भावे। कि जेदु माने होता है जो जीव, जेदु माने जो जीव, पुनः माने अपरम भावे ठिद्दा माने परम भाव में स्थित न रह के अपरम भाव में स्थित रहता है। क्या कहा? हाँ, अपने भाव में स्थित ना रह के दूसरे माने पर भाव में, विकारी भाव में स्थित रहता है। व्यवहार देशी दो, उसे क्या कहा? व्यवहार का उपदेश देने वाला कहा। और जो परम भाव में स्थित होता है उसे शुद्ध निश्चय ने आत्मा का उपदेश देने वाला कहा। और जो पर से माने पर का संयोग से, पर के संयोग में रहने वाला है, उसे क्या कहा? व्यवहार का उपदेश देने वाला कहा। इसमें 2 बातें हो गई अपनी, एक निश्चय से उपदेश करने वाला, व्यवहार से उपदेश करने वाला। अब निश्चय से उपदेश कौन करता है? जो परम भाव में स्थित हों, दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके अंदर प्रकट में हैं, वे क्या हैं? शुद्ध निश्चय न्याय का उपदेश देने वाले हैं। किसका उपदेश देने वाले हैं?
शुद्ध निश्चय न्याय का उपदेश देने वाले हैं। और फिर व्यवहार देश दो पुण्य, माने और जो पुनः जीव पुनः परम ने अपरम भाव में स्थित होकर उपदेश देते हैं। वह उपदेश कैसा जानना चाहिए? व्यवहार उपदेश माने झूठा उपदेश जानना। ख्याल में आ गया? पहले की लाइन में किसकी बात की थी? शुद्ध ने माने निश्चय ने, शुद्ध ने माने निश्चय ने, और दूसरी लाइन में व्यवहार ने। तो शुद्ध ने माने निश्चय ने में क्या कहा था? शुद्ध निश्चय ने ऐसे जानना चाहिए। और जो अपरम भाव में स्थित हो, अपने भाव में स्थित ना होके अपरम भाव में स्थित हो, उन्हें क्या जानना चाहिए? व्यवहार नहीं जानना चाहिए। यहाँ पर वो लाइन ले सकते हैं अपन, 138वां कलश, क्योंकि अमरचंद आचार्य ने समय सार के इसी ग्रंथ में लिखा है, अपद पद में मत हो अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा है नहीं क्यों मान कर तुम सो रहे। क्या कहा? अपद पद। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अपरम भाव। हाँ, जो परम भाव है वह अपना पद है, और अपरम भाव क्या है? अपना पद नहीं है। तो क्या पद है? विकारी भाव, मोह राग देश, ये अपना पद नहीं है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। व्यवहार ने किसे कहा था? जो अपरम पद में स्थित हो, अपने पद में ना स्थिर होकर पर पद में स्थित हो, अपद पद में स्थित हो। इसी कारण से देखा जाए तो इसी गाथा को लेकर आचार्य देव ने जीव को अंधा कहा। अपद पद में मत हो अंधे जगत के प्राणियों। जो व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखता है वह किस में स्थित रहता है? किस में स्थित रहता है? पर के पद में स्थित रहता है, अपनी शुद्धात्मा में स्थित नहीं रहता। इसी को लेकर आचार्य देव ने 138वें कलश में क्या कहा? अपद पद में मत हो अंधे जगत के प्राणी। हे अंधे प्राणी, जो तू पद को अपना मान रहा है वह पद तेरा नहीं है। तो तेरा पद क्या है? इसी बात को पंडित दौलत राम जी 6 डाला की तीसरी डाल के पहले छंद में कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है किसी को? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आत्मा का हित क्या है? सुख है। और वह सुख भी कैसा है? सुख रूप ही है। और वह सुख कहाँ पर मिलेगा? सिद्धालय में मिलेगा। और वह सुख कैसे प्रकट होगा? यदि हम निश्चय समय दर्शन की प्राप्ति करेंगे तो वह सुख हमको क्या होगा? प्राप्त होगा। वैसे हम ये व्यवहार और निश्चय में से मात्र जो व्यवहार के द्वारा अंगीकार किया गया है, ऐसा निश्चय ने को हम धारण करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिद्धालय प्रकट हो जाएगी। ख्याल में आ गया विषय? अभी निश्चय नहीं और व्यवहार ने, इसमें मुख्यता किसकी दी गई है? निश्चय नहीं की। क्योंकि व्यवहार तो क्या करता है? निश्चय नहीं का अंगीकार करता है। क्या करता है? अंगीकार करता है। व्यवहार निश्चय को बताता है, लेकिन हमको व्यवहार नहीं देखना। क्या देखना है? निश्चय नहीं देखना है। क्योंकि व्यवहार के द्वारा हमें जानना किसको है? निश्चय को जानना है। यदि बात कहेगी आप व्यवहार को नहीं जानते तो व्यवहार को जानो। व्यवहार को जानकर भी क्या जानना है? मात्र एक निश्चय को जानना है। क्योंकि निश्चय से क्या होता है? मात्र निश्चय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और वही सम्यक दर्शन निश्चय नय से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? और जब नय की बात चल रही थी अपनी, तो एक बात आई थी कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए नय की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा था? इसलिए मैंने आपको पहले एक कोटे में बता दी थी, आपको याद रहे कि यदि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहते हैं या हम सम्यक दर्शन के इच्छुक हैं तो हमें क्या समझना है? समय प्रथम नय का ज्ञान होना आवश्यक है। नय का ज्ञान होना
आवश्यक है। और वह नय भी, अभी हमारा नय चल रहा है, व्यवहार नय और निश्चय नय। यदि हम निश्चय नय को जानेंगे जिसमें क्या आ गया, नय ही आ गया। और यदि हम इस नय को जान लेंगे तो सम्यक दर्शन तो होना निश्चित ही है। ख्याल में आ गया। तो अपनी इस बात पे किस किस बात पर चर्चा हो गई? हाँ। और 11वीं गाथा में निश्चय व्यवहार क्या कहा था? भूतार्थ अभूतार्थ। निश्चय कैसा है? व्यवहार। हाँ। अब यदि शॉर्ट भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? निश्चय कैसा है? ये तो ग्रंथ की भाषा हो गई। अपनी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? निश्चय सच्चा है, व्यवहार झूठा है। ख्याल में आ गया। ये कौन सी गाथा पे बात चल रही थी दादी जी? 11वीं गाथा पर। और 12वीं गाथा में क्या बताया निश्चय व्यवहार को? व्यवहार किसे कहा था? ये तो 11वीं गाथा में हो गई बात। हाँ, नहीं गड़बड़ हो गया। व्यवहार को जानकर निश्चय को जानेंगे, ये तो यहाँ प्रश्न खड़ा किया था। अब यहाँ बात चल रही थी 12वीं गाथा में कि व्यवहार किसे कहा था, निश्चय किसे कहा था? जो परम भाव में स्थित हो, वो शुद्ध निश्चय का उपदेश देते हैं। और जो अपने पद में स्थित ना होकर अपरम पद में स्थित होंगे वे व्यवहार का उपदेश देने वाला कहेंगे। आप लोग भूल गए जल्दी, अभी अभी पढ़ाया था जस्ट। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अपनी नए की चर्चा प्रारंभ हो गई आज से। अभी तो अपनी नए की बात कहीं नहीं हुई थी, अब ये नए की बात प्रारंभ हुई है कि वास्तव में व्यवहार और निश्चय नए को समझने से क्या होता है। इसलिए मैंने आपको नए के बारे में थोड़ा विस्तार बता दिया। नए ये कहलाता है, माने नए नमक के समान है, लिमिट, जिसको समझना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इस बात को आप नोट कर लेना। क्या? व्यवहार नहीं, ना निश्चय ना व्यवहार। नए को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्या कहा? आवश्यक नहीं, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आवश्यक तो है ही। हाँ, नहीं हाँ, ख्याल में आ गया। वैसे ही नमक सब्जी में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि बिना नमक के कोई सब्जी अच्छी नहीं, माने सब्जी भी नहीं कहेंगे उसे। क्या कहेंगे उसे? वो तो बेस्वाद हो गई। इसलिए नए किस ने आप क्या पॉइंट बोला था अभी, क्या वाक्य बोला था? समझना आवश्यक ही नहीं। हाँ, अब एक शब्द आपको बता दूं, आवश्यक ही नहीं ऐसा लगाना है। ये आप लगा लो आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है, ऐसा नहीं। आवश्यक ही नहीं मतलब आवश्यक तो है बल्कि अनिवार्य भी है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। किसको समझने के लिए? नए को समझे बिना शास्त्रों के अध्ययन में कोई स्वाद नहीं आएगा। इसलिए आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लगाने को कहा? नए लगाने को कहा। तो अपनी उसी नए के आधार से दो बात प्रारंभ हो चुकी। पहले में नए 11वीं गाथा में नए किसे कहा था? व्यवहार और निश्चय ने। भूतार्थ को निश्चय, व्यवहार। और फिर दूसरी गाथा 12वीं गाथा में क्या कहा था? परम भाव को निश्चय। परम भाव में जो स्थित है ज्ञान दर्शन चारित्र को माने जो धारण किए हुए हैं वे किसका उपदेश देते हैं? किसका उपदेश देते हैं? निश्चय नय का। और जो अपरम पद में स्थित हैं वे किसका उपदेश देते हैं? कल मेरे पास एक फोन आया था, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है, आपको पता होगा। मेरे पास फोन आया था, वो कह रहे थे आप
जहाँ पढ़ाते हैं उनसे और पूछा करिए, इससे हमारा विषय कम खुलता है। मैंने कहा ठीक।